स्वतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर में। आप देख सकते हैं सभी लोग जो है यहाँ पर हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, डॉक्टर फहमी मैम है और स्टाफ है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ी देर के बाद जो है ध्वजारोहण किया जाएगा, डॉक्टर अनीस बेग साहब करेंगे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम आज अपने 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अपनी देश की आज़ादी को किस तरह से हम हर साल मनाते आए हैं। डॉक्टर अनीस बेग साहब का तो कार्यक्रम हमेशा रहता ही है। ख़ास तौर से बहुत सारे हमने प्रोग्राम भी कवर किए हैं। आज सर एक पिछले साल के से कुछ अलग हो रहा है। आज मैक्स हॉस्पिटल भी माशाल्लाह जो है खुल चुका है, और आज के दिन को लेकर क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं अपने जितना स्टाफ है और मेरे जो बरेली के जितने भी निवासी हैं और मेरे हिंदुस्तान वासी हैं, सबसे पहले तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा हमारा हिंदुस्तान है, एक खूबसूरत हिंदुस्तान है, एक खूबसूरत देश है हमारा, जिसकी मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है। हमारे देश से अच्छा कुछ देश है नहीं कोई भी। यहाँ पर एक ऐसा सद्भावना है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक डोर में बंधे हुए हैं, एक गुलदस्ते में पुरे हुए हैं। तो इससे अच्छा कोई देश हो नहीं सकता। और आज 78 साल हो गए हम लोग, तो हम लोग कुछ लोग से कहना चाहता हूँ, सब लोगों से नहीं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग कहाँ खड़े हैं। आज हम लोग जो है, कुछ लोग नफरत की बातें करते हैं, नफरत की बंदिशें में बंद करता हूँ। उनको आह्वान करता हूँ कि वो लोग आएँ और इन सबसे आज़ाद हों, एक अपने को स्वतंत्र बनाएं और एक ऐसा पैगाम दें अपने देश का, एक ऐसा पैगाम दें अपने हिंदुस्तान का, जहाँ पर एक प्यार का भावना है, जहाँ पर प्यार ही प्यार हो, जहाँ नफरत ख़त्म हो जाए। और हम तभी तरक्की कर सकते हैं जब हम लोग ये सब भूल जाएं, नफ़रतें भूल जाएं, प्यार से रहें, आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की खुशियाँ बांटें, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं। तभी ये हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं हमेशा। और हर आदमी तरक्की करना चाहता है। कौन चाहता है कि तरक्की ना करे? चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि सच्ची भी है कि तभी तरक्की कर सकता है जब हम लोग प्यार से, मोहब्बत से रहें, एकजुटता से रहें। अब और मैं अपने स्टाफ को कहना चाहता हूँ कि सब लोग आपस में प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, कहीं कोई दीवार ना हो उन लोगों के बीच में। सब लगे कि हम एक हैं, हिंदुस्तानी एक हैं, हम लोग एक हैं और एक ही हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान का एक ही धर्म है, सिर्फ इंसानियत, मोहब्बत का पैगाम हो हमारे अंदर। वाकई मोहब्बत का पैगाम है। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के बाद आप ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन मैम से बात करना चाहूँगा। हमारे मुल्क की आज़ादी को 78 साल की हम जो है वर्षगांठ मना रहे हैं, 78 साल हो गए हैं। मैम इस मौके पर क्या कहना चाहेंगी? मैं सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहती हूँ। जैसा कि हम चाहते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमने ये इंडिपेंडेंस मिलजुल कर हासिल की थी। सब लोग एकजुट हुए थे, तभी हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। इस देश की तरक्की भी हम लोग मिलजुल कर ही कर सकते हैं। कोई अकेला इस देश को नहीं चला सकता। सबकी ज़रूरत है और सब मिलजुल कर ही काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। सब मिलजुल कर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब कितनी देर में अभी ध्वजारोहण करने वाले हैं? चलिए एक HR मैडम भी हैं, उनसे भी बात कर ली जाए। चलिए मैम क्या कहेंगी? चलिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए जी, बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है इस वक्त हम, और यहाँ पर जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम चल रहा है। और स्वतंत्रता दिवस की इस मौके पर जिस तरह से सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर है, हिंदुस्तान भर में इसी तरह से आज के कार्यक्रम हो रहे हैं जगह जगह पर। और डॉक्टर अनीस बेग और डॉक्टर फहमी मैम और उनका स्टाफ सभी मिलकर आप जो है स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ अब जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम चल रहा है। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये मंजर आज, हालांकि मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार ध्वजारोहण हो रहा है, क्योंकि अभी इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं। और यहाँ की रंगत, यहाँ का सब कुछ आज जिस तरह से है कि पूरा जो है भक्ति में हो रहा है, देश की भक्ति में हो रहा है। देश जिस तरह से आज़ादी मना रहा है, और हमारा जो ध्वज का जो कलर है आप देख सकते हैं, उसी के जो है आप गुब्बारे भी लगे हुए हैं, अंदर तक सजा हुआ है। मंजर सीधा मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फहमी आईवीएफ सेंटर से अब लाइव तस्वीरें देख रहे हैं।
सीधी तस्वीर आप इस वक्त बरेली दर्पण से देख पा रहे हैं और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों में जोश व खरोश है, जाहिर सी बात है हम अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज हमारे मुल्क की आज़ादी को जो है 78वीं वर्षगांठ के तौर पर हम मना रहे हैं। इस वक्त सभी के चेहरे पर जाहिर सी बात है एक खुशी है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जाए पहली बार हम देख रहे हैं क्योंकि 3 ही महीने हुए हैं और आज हमने ध्वजारोहण भी देखा। इससे पहले भी कार्यक्रम होते रहे, साइकिल रैली भी होती रही, आज आपने स्पेशली यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है। आज के उस पर कुछ कहना चाहेंगे? और भी मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मैक्स लाइफ बनना शुरू हुआ है, जब से 15 अगस्त यहाँ बन रहा है, जब से जिस दिन से नहीं पड़ी है। अच्छा, हाँ, अब पहले हम लोग साइकिल रैली निकाली थी इस बार की, दोनों तरफ इधर से घूरिए, दोनों तरफ हम लोगों ने, क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता को बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी स्वतंत्रता को बहुत लव करता हूँ। जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है यार, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी है, उन लोगों को याद करो। उन लोगों ने कितनी मुश्किलात दे ली हैं, उन्हें पूरी ज़िंदगी अपने इस देश को आज़ाद कराने में लगा दी। अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने पूरे अब देश को आज़ाद करने में पूरी ज़िंदगी काट दी है, तो हम लोग एक दिन नहीं दे सकते। सूली पे लटक गए लोग, सूली पे लटक गए लोग, ऐसे ऐसे लोग थे जिसको आप याद करें तो आपकी रूह कांप जाए, और जो उनको पर टॉर्चर हुए उनको रूह कांप जाए, है ना। तो ये जो है हमारी आज आज़ादी मिली है हम लोगों को, उनकी देन है, आज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, इसे हमें खूब खुशियों से मनाना चाहिए, और वो याद करके हम लोगों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे भाई हैं सबको एक डोर में पिरे रहना चाहिए, और इस देश की सोचना चाहिए, देश के लोगों की सोचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। वाकई मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। डॉक्टर अनीस बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं हॉस्पिटल को भी जो है बहुत खूबसूरत तरीके से अंदर भी सजाया गया है, मैं वो तस्वीर भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। ज़रूर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा स्टाफ यहाँ पर इस वक्त जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, और पूरा मुल्क भर में इसी तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर अनीस बेग साहब ने कहा कि जिस दिन से इस हॉस्पिटल की नींव रखी गई, उस दिन जब जो है स्वतंत्रता दिवस आया, गणतंत्र दिवस आया, तो यहाँ पर कार्यक्रम हुए। जी, कुछ कह रहे थे? और मैं अपने हॉस्पिटल मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक ऐसी फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करी है बरेली को, जहाँ पर एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, जहाँ पर अच्छा हो और सही इलाज हो और जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट इलाज हो। हम लोग यही कोशिश करते हैं, कहने को कोई कुछ कहते रहे, लेकिन बिल्कुल एक जेन्युइन और सच्चा इलाज करें, अच्छा इलाज करें, और लोगों के पैसे भी ज़्यादा न लगें। वहाँ पर देख लिया आप, दूसरे हॉस्पिटलों में हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू के 25,000 से स्टार्ट होता है पैसे, सर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अच्छा इलाज दें, सच्चा इलाज दें मरीजों को। बिल्कुल जो बात हो वही बताएं लोगों को, जो बात हो वही बताएं हम लोगों को। और एक छत के नीचे सारी फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर कैथ लैब भी स्टार्ट है, हार्ट की मशीनें सब हैं, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है, यहाँ पर टीएमटी है, इको है, नेफ्रो का जैसे किडनी का लो तो डायलिसिस मशीन पूरे वहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर देखिए एक ही हॉस्पिटल में एनआईसीयू भी है एडवांस, और आईसीयू भी है, ऐसे कम देखने को मिलता है। तो यहाँ एडवांस एनआईसीयू है, छोटे बच्चों का, प्रीमेच्योर बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, इनको पीलिया होता है, जिनको सांस लेने में दिक्कत, उनके लिए अच्छे वेंटिलेटर हैं। ऐसे ही हमारे पास एडवांस एनआईसीयू जहाँ वेंटिलेटर हैं, सब अच्छी से अच्छी मशीनें लगाई हैं हम लोगों ने, एडवांस आईसीयू देने की कोशिश करी है बच्चे। और एक क्लाउड फिशन है हमारा, जो हमारा पूरा क्लाउड फिशन जो हमारी इंटेंसिव टीम है, वो पूरे पेशेंटों की देखभाल करती है कि रात के 2 बजे भी कोई पेशेंट आए हमारा, उसको केयर मिलना चाहिए, यहाँ पर उसको मरीज़ को केयर मिलना चाहिए, है ना। तो एक अच्छी केयर देने की कोशिश करी है हम लोगों ने, और बचाने की, वैसे देखो
डॉक्टर इलाज करता है और घर वाले इलाज कराते हैं अपना। बचाना ना बचाना सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है ना, लेकिन कोशिश करते हैं कि हर मरीज़ ठीक होके जाए, यहाँ से स्वस्थ होके जाए और खुश होके जाए, यही कोशिश रहती है हम लोगों की। साथ साथ हम लोगों ने इसमें यहाँ मेडिसिन के डॉक्टर हैं डॉक्टर जावेद हैं, मेरी वाइफ हैं डॉक्टर फहमी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, IVF सेंटर भी है इनका, और साथ साथ ये कॉस्मेटिक गायने की मशीन लाई है जिसके आपको पहले दिखाया था आपने। साथ साथ यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं डॉक्टर फहद, वो भी हैं यहाँ पर, डॉक्टर अरशद हैं सर्जन, वो हैं यहाँ पर, डॉक्टर दीपक कुमार बहुत टॉप के न्यूरो सर्जन हैं, डॉक्टर शरद कंडवाल बहुत टॉप के यहाँ पर प्लास्टिक सर्जन हैं, और साथ साथ हमारे यहाँ पर हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुजीबुरान, डॉक्टर पिंकी हैं स्किन स्पेशलिस्ट। तो एक छत के नीचे हमारे यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रेमपाल। तो पूरा टीम हमारा, पूरा पैनल है, और एक अच्छा और सच्चा हमने इलाज देने की कोशिश की है मैक्स लाइफ ने, और यही दुआ है मेरी, और यही मेरी अंदर से भी है कि मैक्स लाइफ एक अच्छा, सस्ता, साफ़ सुथरा इलाज दे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात कही जा रही है कि अब आपको दिल्ली और दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल में जैसे इनसे हम घुसते हैं तो वाकई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स के बारे में भी आपने कहा, तो ये कहा जाए कि अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मुनासिब कीमत पर इलाज। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सारी चीज़ फैसिलिटी जब एक छत के नीचे है तो क्या ज़रूरत जाने की। जी जल्द ही जहाँ तक है तो मैं आपको बता दूं 15 अगस्त है आज, और आज के ख़ास मौके पर डॉक्टर फहमी मैम आपके लिए एक मैसेज देना चाहती हैं कि एक फ्री कैंप करना चाहती हैं। मैम बताएं क्या कैंप करें। 24 को इस सैटरडे को मैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी का कैंप करूंगी इंशाल्लाह। उसमें पाइल्स के सर्जरी और फिस्टुला, फिशर, पेन मैनेजमेंट, वजाइनल टाइटनिंग और सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फ्री होंगे। कब होगा? 24 तारीख सैटरडे को इस अगस्त में, और 2 बजे से 6 बजे तक होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल हम और भी बताएंगे। डॉक्टर शारिक सिद्दीकी साहब, जी अच्छा जी, सभासद साहब आ गए हैं यहाँ पर, लईक भाई हैं और जी शारिक भाई हैं और भी हैं, कारी साहब आ गए हैं। देखिए यहाँ पर मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ पर जो है 15 अगस्त मनाने के लिए डॉक्टर साहब के साथ जो है मिठाई भी हालांकि डॉक्टर साहब ने इंतजाम किया सब लोगों के लिए, और ये मिलजुल कर मनाने का जो है कार्यक्रम है, और सभी मजहब के लोग हैं यहाँ पर, और खासतौर से इलाके के जो है पार्षद भी आए हुए हैं जी, मदरसे के बच्चे भी हैं। डॉक्टर शारिक सिद्दीकी हैं, डॉक्टर क्या कहेंगे, कैसे आप? आज हमारा ये क्योंकि हम लोगों ने एक सरप्राइज दिया है हमारे अनीस बेग सर को, ये पहले से प्लान नहीं था जी। हमारे यहाँ पुराने शहर में ये हर साल की तरह हमारे पार्षद साहब की मौजूदगी में और हमारे ये जो मदरसे के प्रमुख हैं नेहान कारी साहब, इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम होता रहता है झंडारोहण का सामतगंज चौराहे के पहले। तो वो सारे बच्चे आज आप देख सकते हैं बच्चे मदरसे के हैं, और आज ये मैक्स लाइफ में अपने की खराज हकीकत पेश कर रहे हैं, और सर को एक बधाई भी दे रहे हैं इतना अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। वाकई कारी साहब भी हैं। कारी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि एक अच्छा मैसेज है कि सभी जगह जो है इस तरह से ध्वजारोहण हो रहा है, और लगातार हम देख रहे हैं सभी मदरसे हो, स्कूल हो, सब जगह होता है। किस तरह का पैगाम माशाल्लाह हमेशा हम लोग भी इस आज खुशी का दिन है और हमेशा से झंडा फहराते चले आए। हर जगह मदरसों में भी, स्कूलों में, हर जगह ये खराज अक़ीदत जो है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर रहते हैं तो अपनी खुशी का इजहार करते हैं। और हम लोग भी मदरसे के और हमारे ये मेंबर साहब, हमारे महल्ले के लोग मालियों के पुलिया पर हमेशा झंडा फहराते हैं, और हम तो सबको ये पैगाम देते हैं आज के दिन अपने अपने घरों में ना रहें, ना कोई कामकाज करें, पहले झंडा फहराएं, उसके बाद अपना कामकाज देखें। बहुत अच्छी बात, हर घर तिरंगा, अच्छी बात की है। जी जी जी, मैं बिल्कुल बात करूंगा। लईक भाई पार्षद यहाँ से, मैं उनसे ही बात करूंगा, आपसे ही बात करूंगा। लईक भाई माशाल्लाह अच्छा लगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब आपके पास ही आ गए हो, आपने एक बड़ा अच्छा जो है एक मैसेज दिया है। यहाँ पर अभी ध्वजारोहण कार्यक्रम ही हुआ है, और आपका आना और भी ज्यादा मैं समझता हूँ खूबसूरती बढ़ गई यहाँ पर। भाई डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह, हमारा जो डॉक्टर साहब जो है एक हमारे एक जान है अब जी, इस मोहल्ले क्या पूरे बरेली के एक जान है ये, पूरे उसके, और बहुत ही अच्छे आदमी जिनको कहना चाहिए कि पहले इन्होंने जो यहाँ अस्पताल बनाया है, ये आप हमारे हम लोगों के लिए खुशनसीब समझिए, एक अच्छी बात है ये कि कभी जो दूर जाते थे अब दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत यहाँ लाइए इंशाल्लाह आपको फैज मिलेगा, और काफ़ी सारा डिस्काउंट करते हैं, ये कितनी अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया है हमारे डॉक्टर साहब के लिए और सबके लिए, मोहल्ले वालों के लिए हमारे बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। जी इस मौके पर क्या कहेंगे? मैं इस मौके पर ये कहूँगा कि पुराने शहर वालों के लिए जश्न आज़ादी के मौके पर जनाब रईस डॉक्टर अनीस बेग साहब ने जो अस्पताल को अनीस बेग साहब ने जो अस्पताल को कार्य अंजाम दिया है, ये पुराने शहर के लोगों के लिए बड़ी बाइस खुशी है। जश्न आज़ादी में जो हमारे योद्धा और हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं अंग्रेज़ों के जुल्म को
मेटा है आज के दिन। और आज के दिन ये हमें जो अंग्रेज़ों की कैद से आज़ादी मिली है, इसके लिए पूरे देशवासियों को और डॉक्टर साहब की तरफ से भी मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस नारे के साथ कि सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, क्योंकि हिंदुस्तान के जो हमारे अकाबिर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हाफिज रहमत खान बहादुर शाह जफर जो सबसे पहले भारत के स्वतंत्र सेनानी हैं, इन जैसे लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है और ये कुर्बानी जाया नहीं गई है। अल्लाह ने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया, हमें अंग्रेजों के जुल्म से निजात दिलाई है। और हम जब तक हम ये यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं कि हम मुल्क की तरक्की जब कर सकते हैं कि जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार और मोहब्बत से आपस में इत्तेफाक से रहेंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क के लिए लोगों की नजरें लगी हुई हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे इत्तेहाद ने, हमारे इत्तेफाक ने ये साबित कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे झंडे को नीचा नहीं दिखा सकती, क्योंकि जब तक हिंदू और मुसलमान सब मुत्तहिद और इत्तेहाद से रहेंगे। यही हमारा पैगाम है। चलते चलते डॉक्टर साहब एक सरप्राइजिंग रहा माशाल्लाह से, सभी लोग और इकट्ठा हो गए, बढ़ गए। शुक्रिया लईक भाई, शुक्रिया डॉक्टर शारिक साहब, शुक्रिया हमारे जो कारी रेहान साहब और जितने बच्चे मदरसे के हैं, इन लोगों को आज मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के। ये बात ये लोग कहते हैं, आज ये पैगाम देना चाहता हूँ मदरसे के बच्चों को, देखो अपने देश से कैसे क्या प्यार करने वाले, तरह तरह की बातें की जाती हैं, उस नफरतों को आज हम लोग सब एक हैं। जो कहते हैं कहने दो, जो कहते हैं कहने दो, लेकिन हम सब एकजुट हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आन कहते हैं आज ये शान तिरंगा है, हमारा मान तिरंगा है और हमारी जान तिरंगा है, हमारी जान तिरंगा और हमारा अभिमान तिरंगा है, हमारा अभिमान है ये, इसको झुकने नहीं देंगे चाहे कोई भी कुछ कहे। इसलिए ये मैं मदरसे के मच्चों ने आज आगे एक सरप्राइज गिफ्ट भी दिया है, और मैं कहता हूँ हमेशा ये सरप्राइज गिफ्ट मिले मुझे मैक्स लाइफ को। और इन लोगों की मोहब्बत ही है, इन लोगों ने इतनी मोहब्बत देखी। मैंने जब बनाना शुरू किया था, ये तभी लईक भाई मिले थे मुझे, हमारे कह रहे थे आप बनाइए डॉक्टर साहब, हम आपके साथ हैं और पूरा मोहल्ला आपके साथ है। और मोहल्ले वालों ने सूफी डोला हो, चाहे सिंधु नगर हो, चाहे सामने हमारे रामबाट का हो, देखिए आपस में जो हमारे आसपास के उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का हमेशा ख्याल रखता है। और हमेशा रखूंगा, इन लोगों से भी कहता हूँ मैं, हमेशा रखूंगा इन लोगों का ख्याल। और इन लोगों ने बड़ा प्यार दिया हम लोगों को, तो ये प्यार जब तो यहाँ पर चाहे सिंधु नगर के हम लोग हो, यहाँ पर सिंधी भाई हैं हमारे, चाहे पीछे मुस्लिम भाई हों, यही एकता चाहिए हम लोगों को, यही संदेश जाना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तभी हमारा बरेली आगे बढ़ सकता है। तो मैं कहता हूँ तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है और तभी तरक्की हो सकती है देश के। हमेशा याद रखो, डिवाइड होकर कभी तरक्की नहीं हो सकती। यही पैगाम चाहिए, मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का प्याला होना चाहिए। शुक्रिया। मोहब्बत का पैगाम, जिस तरह से आपने देखा कि आज़ादी को हमने इस तरह से जो है हासिल नहीं किया है, न जाने कितने ही लोगों ने शहादत दी है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जिस तरह से हम 78वां जो है की वर्षगांठ बना रहे हैं स्वतंत्रता की अपनी, जिस तरह से यहाँ पर हमने मंजर देखा। मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काफ़ी देर से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। आपने देखा डॉक्टर अनीस बेग साहब, उनकी फैमिली और जितने भी हॉस्पिटल्स के सभी लोग ही हैं, जितना स्टाफ था, उन्होंने जो है यहाँ ध्वजारोहण किया। इसी देर में ही बहुत सारे लोग और भी आ गए, यहाँ के पार्षद हैं और भी लोग हैं, डॉक्टर भी आ गए और मदरसे के ख़ास तौर से बच्चे आए, जिन्होंने इस मौके पर वाकई डॉक्टर साहब के लिए एक सरप्राइजिंग रखा। सभी लोगों के हाथों में झंडे थे, अपने मुल्क का झंडे को हम जो है हमेशा ऊंचा रखेंगे, इसे झुकने नहीं देंगे, यही बात कही। क्योंकि इस आज़ादी को इतनी आसानी से हमने हासिल नहीं किया है। हमने जो है न जाने कितने शहीद हुए हैं, कितनी शहादतें दी हैं, कितने लोग जो है वो फांसी पर चढ़े हैं, सूली पर चढ़ गए हैं, लेकिन अंग्रेज़ों को भगाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। उन जिन लोगों ने आज़ादी दी है उनको हम याद कर रहे हैं और अपने मुल्क को इसी आज़ादी को हम बरकरार रखेंगे। इसी तरह से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मज़हब के लोग इसी तरह से इसको सेलिब्रेट करते रहेंगे, स्वतंत्रता दिवस को और गणतंत्र दिवस को, जब भी हो, जो भी इस तरह के हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो यही सबसे बड़ी ख़ास बात है। आप ये देखिए कि यहाँ पर पूरा तरह से सभी के हाथ में जो है तिरंगा है, तिरंगा लहरा रहे हैं और यही बात है कि अभिमान तिरंगा है, मेरे मुल्क का शान तिरंगा है और यही सबके ज़ुबान पर है कि हम इसको झुकने नहीं देंगे। हमारी मुल्क की आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली है और हम अपने मुल्क की आज़ादी में जिन लोगों ने शहादत दी है उन्हें हम याद करते हैं, नमन करते हैं।
और आज याद करने का उनके लिए भी दिन है जो हमारी सरहदों पर हमारी सुरक्षा के लिए हमारे फौजी भी हैं। तो इस तरह से हमारे मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए सभी का अहम योगदान है और हम सब मिलकर इसी तरह से हर साल जो है आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज जो है यहाँ पर फिर जो है जश्न मनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जगह जगह पर इसी तरह से कार्यक्रम हो रहे हैं, बरेली दर्पण और भी जगह पर जरूर कवर करेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चलते चलते मैं अपनी टीम की तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।